मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। आज हम करेंगे पर्यायवाची भाग 1 की जो क्विज़ मैंने आपको भेजी हुई थी उसका एनालिसिस, उसका मूल्यांकन हम करेंगे। तो सभी बच्चों को आप भी फिर से ये क्विज़ करेंगे और इसमें आपको क्या मिलेगा, 5 सेकंड का समय मिलेगा सोचने के लिए उत्तर को कि कौन सा उत्तर है। सही उत्तर के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है अनल, कृषाणु, हुताशन। सही उत्तर है अनल, आग का पर्यायवाची है, कृषाणु भी और हुताशन भी। और अपने ऑप्शन में देखेंगे, अनल और हुताशन दोनों तो सेम है, लेकिन अंबुज, अंबु प्लस ज, अंबु का अर्थ होता है जल, जल में जन्म लेता है जो, किसका पर्यायवाची है, कमल का। अरुण और धनंजय भी आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन मनसिज, मन में जन्म लेता है जो, कौन, कामदेव। तो मनसिज किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। पावक और अरुण अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अंबक, अंबक जो है वो आँख का पर्यायवाची है। तो हमारा आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे अपने। निम्न में से वस्त्र का पर्यायवाची है। तो चलें, 5 सेकंड का समय है आपके पास, समय शुरू होता है अब। हमारा सही उत्तर है वसन। वसन जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची है। तो अब ये एक जैसे लग रहे हैं, तो इन सब में हम अंतर देखेंगे। वासन, वासन किसका पर्यायवाची है, बर्तन का। और वासव किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। और वासर किसका पर्यायवाची है, दिन का। ध्यान में रखना है, ये सारे सभी एक जैसे लग रहे हैं, जो हमें एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छी तरह से रट लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना। चलें फिर अगले प्रश्न पे। पुष्प, मन्मथ, पुष्पधनवा और कुसुमशर किसके पर्यायवाची हैं। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है कामदेव। तो मन्मथ, मन को मथने वाला, मन को मथने वाला। पुष्पधनवा, पुष्प का धनुष है जिसका। कुसुम शर, शर भी धनुष होता है, और कुसुम पुष्प, तो वही हो गया फूलों का धनुष है जिसका, किसका है, कामदेव का। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो चलें अगले प्रश्न पे। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हमें इसमें से ढूंढना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है पारिजात। पारिजात जो है वो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो हम बाकी ऑप्शंस पे देखते हैं। अरण्य, अरण्य किसका पर्यायवाची है, जंगल का। प्रालय, प्रालय किसका पर्यायवाची है, प्रालय आएगा, प्रालय ओस का पर्यायवाची है। ध्यान में रखना है। तरु, तरु जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। तो ये बहुत सारे पर्यायवाची आपको अभी याद हो जाएंगे, क्विज करने से ये सब पता नहीं चलता है। चलें अगले प्रश्न पर। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची है। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची कौन सा है, सोचें फटाफट। 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है अभ्र। तो बाकी के प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे हम। शब, शब जो है वो रात का पर्यायवाची है। और भूधर, भूमि को धरने वाले। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है भूधर। और अचल भी जो है वो
पर्वत का ही पर्यायवाची है। तो अभ्र किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है, याद रखना है। चलें अगले प्रश्न पे। निम्न में से अनार का पर्यायवाची है। तो 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है दाड़िम। दाड़िम जो है वो अनार का पर्यायवाची है। तो बाकी देखें हम ऑप्शन में, बाकी विकल्पों में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पिकबंधु, रसाल और अमृतफल। ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। पिक अर्थात कोयल, कोयल का बंधु है जो आम, उसे बड़ा पसंद है। रसाल रस से भरा हुआ, अमृतफल, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कमल के पर्यायवाची हैं। तो आपका समय शुरू होता है, जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजिंग वाला है। 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सारंग, तामरस और शतपत्र। बाकियों में देखेंगे हम, शतपत्र और वारिज, वारिज वारी प्लस जल में जन्म लेता है जो कमल होता है। शतपत्र असंख्य जिसके वो पत्ते होते हैं, होते नहीं हैं लेकिन इसको कहा गया है शतपत्र, कमल को ही। नीरद, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन गलती हो जाती है, बहुत छोटी सी, कि नीर प्लस द, नीर अर्थात जल, जल को देने वाला किसका पर्यायवाची है? बादल का। आगे देखेंगे हम, सारंग और अंबुज कमल के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन अंबर किसका पर्यायवाची है? आकाश का। आगे देखें, पद्म और सरोज कमल के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन कलिका किसका पर्यायवाची है? कली का। तो चलें हम आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में से मूर्ख का पर्यायवाची है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है अज्ञ। सही उत्तर, मूर्ख का सही उत्तर क्या है? अज्ञ। तो देखें, अक्ष, अक्ष का अर्थ क्या होता है? आँख। अक्ष जो है वो किसका पर्यायवाची है? आँख का। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, जानने वाला। ध्यान में रखना है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जानने वाला। और तो और अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ अर्थात जानने वाला और अनभिज्ञ जो ना जानता हो। विज्ञ विशेष रूप से जानने वाला। तो ये दोनों तो हो जाएंगे, जो जानते हैं तो उनको मूर्ख नहीं कह सकेंगे, तो मूर्ख का पर्यायवाची क्या होगा? अज्ञ, जो कुछ भी ना जानता हो। चलें अपने अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान में रखना है, बताना है, नहीं है अर्जुन का पर्यायवाची। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है धर्मराज। तो देखें बाकी के विकल्प क्या कहते हैं। सव्यसाची, अर्जुन को ही कहा गया है सव्यसाची, क्योंकि दोनों हाथों से, सव्यसाची का अर्थ क्या होता है? जो बाएं हाथ से भी काम कर सके। तो सव्यसाची किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। अर्जुन को सव्यसाची कहते थे। गांडीवधारी, गांडीव नामक एक विशेष धनुष था, जब मैंने पर्यायवाची करवाए थे तब ये बताया था आपको। ये किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। और धनंजय, धनंजय भी किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। लेकिन धर्मराज, धर्मराज किसको कहते हैं? युधिष्ठिर को कहते हैं। ध्यान में रखना है। चलें आगे अगले प्रश्न पे। निम्न में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से देखना है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है आम्र, अमृत का पर्यायवाची जो नहीं है।
तो बाकी के विकल्प देखें, क्या वो सभी पर्यायवाची हैं? तो चलें, अमीय अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है और सोम भी अमृत का ही पर्यायवाची है। आम्र जो है वो किसका पर्यायवाची है? आम का पर्यायवाची है। आम का तत्सम आम्र ही है। तो ये हो गए अपने पर्यायवाची। कितने सही हुए और कितने गलत आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं कल फिर से दूसरी पर्यायवाची भाग 2 के साथ। उसका भी हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हमें कितने पर्यायवाची याद हो गए हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।